हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में, और जिसकी प्रैक्टिस सेट ली जा रही है प्रैक्टिस सेट 30। इसके पहले की 28 प्रैक्टिस सेट आपको साइंस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो जिसने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है जाकर के देखिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें भी डिस्कशन किए गए हैं। ये वीडियो सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने होते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। और जिसने अभी तक ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के एंड्रॉयड ऐप को नहीं इंस्टॉल किया है, जाकर के प्ले स्टोर पे इंस्टॉल करिए। यहाँ पे आपको क्विज, वॉइस मैसेज, इन सब के साथ आपको रिवीजन भी मिलता है साइंस की टेस्ट का। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताइए पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। आप सबने तीन अवस्था तो एकदम सुनी होगी, ठोस, द्रव और गैस होती है। चौथी अवस्था क्या है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा जो होती है चौथी अवस्था होती है पदार्थ की। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं। तो 5 स्टेट ऑफ मैटर्स क्या क्या होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी होता है। तो 5 अवस्था याद रखिए, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर हो गया? ये 5 स्टेट होती है मैटर की। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पे है। सरौता यानी कि नट क्रैकर की कार्य प्रणाली में किस प्रकार के उत्तोलक का उपयोग किया जाता है? जो सरौता इस्तेमाल किया जाता है वो किस प्रकार का उत्तोलक है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि द्वितीय श्रेणी का उत्तेलक है। किस श्रेणी का? तो द्वितीय श्रेणी का उत्तेलक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में देखिए क्या क्या आता है। तो ये आता है कैंची, प्लास, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक। ये सब किस में आएगा? तो प्रथम श्रेणी का उत्तेलक में आएगा। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या आएगा? तो सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये सब द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या आएगा? चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ और मुंह का जबड़ा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आपकी स्क्रीन पे है। बिजली के एक चालक में इलेक्ट्रॉन जो है वो बिंदु ए से लेकर के बिंदु बी की ओर बढ़ते हैं, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? आपसे पूछा है कि अगर ए से लेकर के बी की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बी से ए की ओर बहेगी विद्युत धारा। विद्युत धारा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के अपोजिट में बहती है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर साइड में है, तो विद्युत धारा जो है वो कैसे बह रही है? तो वो ऐसे बह रही है। क्लियर हो गया? आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। कोलरॉइड जड़ें पाई जाती हैं, तो कोलरॉइड जड़ें कहाँ पे पाई जाती हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन ए, यानी कि साइकस में। ठीक है, साइकस में कोलरॉइड जड़ें पाई जाती हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा समझ लीजिए। कोलरॉइड जड़ों में सहजीवी साइनोबैक्टीरिया यानी कि नीला हरा शैवाल होता है, जो नाइट्रोजन को ठीक करता है और जड़ के ऊतकों के साथ मिल करके लाभकारी अमीनो एसिड का उत्पादन करता है। क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में क्या मान होगा? यानी कि आपको फ़ारेनहाइट में दिया गया है टेम्परेचर और आपको उसको चेंज करना है सेल्सियस में। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पहले आप लोग रिलेशन देख लो। रिलेशनशिप ये होता है C/5 इज इक्वल्स टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। अब आपको यहाँ पे फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी गई है F की, यानी कि 32। तो जैसे ही आप F की जगह पे 32 रखोगे, 32 में से 32 माइनस हो जाएगा। F की जगह हमने रख दिया 32, ये 32 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐसे ही था, तो ये हो गया क्या? 0। तो ओवरऑल आपका जो C का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, और आपका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में मान होगा 0 डिग्री सेल्सियस। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या है। सिरका मिश्रण है, तो सिरका किसका मिश्रण है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि पानी में 5% एसिटिक अम्ल का मिश्रण है। क्या है? पानी में 5% एसिटिक अम्ल का मिश्रण। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखिए। कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? कार्य में रेडिएटर का कार्य क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन, यानी कि इंजन को ठंडा करना। ठीक है, रेडिएटर क्या करता है? तो ये इंजन को ठंडा करता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखिए। कार को ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए रेडिएटर का क्रियाशील होना ज़रूरी होता है। इंजन से गर्म हुए लिक्विड जब रेडिएटर से गुजरता है तो तापमान विनिमय की वजह से ठंडा हो जाता है। तो रेडिएटर का कार्य क्या होता है? ठंडा करना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। एंटीमन का प्रतीक क्या है? एंटी मनी का प्रतीक क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एंटी मनी होगा। ठीक है,
एंटी मनी का प्रतीक क्या है? तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी यानी कि SB। SB क्या होता है? तो एंटी मनी का प्रतीक होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखिए, एंटी मनी क्या होता है। तो एंटी मनी इज अ केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल SB, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक होता है 51। सिंबल क्या है? SB है। एटॉमिक नंबर है 51। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये किसी और का दे दिया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका ये नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। सजीव परक अंकुरण किसमें पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताइए कि सजीव परक अंकुरण किसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन यानी कि राइजोफोरा में, ठीक है। किसमें पाया जाता है? तो राइजोफोरम पाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके पहले इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। राइजोफोरा क्या होता है? तो श्वसन मूल पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? तो श्वसन मूलें पाई जाती हैं। इसकी सबसे प्रसिद्ध जातियां क्या होती हैं? राइजोफोरा जीव वैज्ञानिक वंश में आने वाले मैंग्रोव हैं। क्या है? तो राइजोफोरा जीव वैज्ञानिक वंश में आने वाले मैंग्रोव जो हैं, इसकी सबसे प्रसिद्ध जातियां हैं। तो मैंग्रोव आप सबने सुना होगा नाम। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ऑक्सिन जो है वो पादप हार्मोन, ठीक है। जंतु नहीं, ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ऑक्सिन कुछ मॉर्फोजन जैसी विशेषताओं वाले पादप हार्मोन होते हैं। इनका एक वर्ग है। ऑक्सिन पौधे के जीवन चक्र में कई वृद्धि और व्यवहार प्रक्रियाओं के समन्वय में एक कार्डिनल भूमिका निभाते हैं और पौधे शरीर के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो पौधे के शरीर के विकास के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सिन। ऑक्सिन कैसा हार्मोन है? तो ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किस प्रकार के ऊतक यानी कि टिश्यू घाव भरने में सहायक होते हैं? किस प्रकार के टिश्यू जो होते हैं घाव भरने में सहायक होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी यानी कि एपिथीलियमाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? एपिथीलियमाई टिश्यू जो होता है वो घाव भरने में सहायक होते हैं। संयोजी ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो ये ब्लड में पाया जाता है। तंत्रिका टिश्यू क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। ओके, ये तीनों एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसका देखिए वर्षा में ऊतक क्या करता है? तो ये शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। क्या करता है? शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। बिच्छू में श्वसन अंग है यानी कि सांस लेने वाला अंग कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यानी कि ब्रुकलॉन्ग्स, ठीक है। ब्रुकलॉन्ग्स जो होता है बिच्छू में श्वसन अंग होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो बिच्छू जो है वो कहाँ का है? तो ऑर्थोपोडा संघ का है, ठीक है। हमने आपको एक वीडियो में बताया था ऑर्थोपोडा संघ क्या होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि ऑर्थोपोडा संघ में और क्या क्या आते हैं, इसके एग्जाम्पल बताइए। अब देखिए इसका समझिए। बिच्छू ऑर्थोपोडा संघ का सांस लेने वाला अष्टपाद है। बिच्छू की लगभग 2000 जातियां जो होती हैं न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका को छोड़ करके विश्व के लगभग सभी भागों में पाई जाती हैं। इनका शरीर कैसा होता है? तो लंबा, चपटा और 2 भागों शिरोवक्ष और उदर में बता होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। HIV में सबसे पहले शरीर के किस तंत्र पर हमला होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से क्या करेक्ट हो जाएगा? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी यानी कि इम्यून सिस्टम पे, ठीक है। इम्यून सिस्टम पे सबसे पहले हमला होता है। कहाँ पे? तो HIV में। ओके, तो HIV का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्लियर हो गया यहाँ तक? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। 1 GB बराबर है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए 1 GB किसके बराबर होती है? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी यानी कि 1024 MB के। किसके बराबर होती है? तो ये होती है 1024 MB के बराबर। और 1 MB किसके बराबर होती है? तो ये होती है 1024 KB के बराबर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों को जीन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से बताइए क्या करेक्ट होगा? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी यानी कि W जोहानसन ने इसको जीन नाम दिया था। आइए इन सब का देखिए कि इन सबों ने क्या काम किया था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, जैसे कि कल के आपको हमने वीडियो में बताया था। W बेटसन क्या है? तो आनुवांशिकता को आनुवांशिक विज्ञान या आनुवांशिकी कहा। चार्ल्स डार्विन क्या है? तो क्रम विकास यानी कि इवोल्यूशन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो चार्ल्स डार्विन ने। क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पेड़ों की तना पर रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? जो पेड़ की तना पर रहने वाले जीव होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है यानी कि वनस्पतिक, ठीक है। वनस्पतिक इनको कहा जाता है जो पेड़ की तनों पर रहते हैं। उभयचर क्या होते हैं? तो उभयचर वो होते हैं जो जल और स्थल दोनों स्थान पे रहते हैं। और जलीय जैसा कि नाम से पता है जो जल में ही रहते हैं। क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त करते हैं? तो पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त किया जाता है, ये बताइए आप लोग। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन यानी कि बीजों से, ठीक है। तो पौधों के बीजों से कॉफी प्राप्त की जाती है। पुष्पों से क्या होता है? पत्तियों से क्या होता है? इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो देखिए लौंग जो होता है वो पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है।
पौधों के सूखी हुई पुष्प कलिका क्या होती है, तो उसे कहते हैं लौंग। चाय कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो चाय जो होता है पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। क्लियर हो गया, चाय की पत्ती इसका नाम ही होता है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37 को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताइए इसको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन भी यानी कि इनको समस्थानिक कहा जाता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन समझिए, फिर हम बताते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो देखिए, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या, याद रखिएगा एक ही तत्व के परमाणु होने चाहिए, ठीक है, जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। प्रत्येक परमाणु में जो होते हैं समान प्रोटॉन होते हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो ये अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए देखिए अब इसमें देखिए 17Cl35 में यहाँ पे परमाणु क्रमांक क्या है, 17 है। इसमें भी परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। अब इसमें आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए कैसे निकालते हैं। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही बराबर होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई क्या, तो ये हो गई 17। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस करके। तो पहले वाले में निकालिए 35 माइनस में 17 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 के बराबर। क्लियर हुआ। दूसरे वाले में निकालेंगे न्यूट्रॉन की संख्या, तो ये कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 37 माइनस में 17 यानी कि 20 आ गया इसमें न्यूट्रॉन दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में न्यूट्रॉन हो गया 20, पहले वाले में हो गया 18। यानी कि देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो गई और प्रोटॉन की संख्या क्या है, दोनों में सेम है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, तो ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं, तो इनको कहा जाता है समस्थानिक। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपकी स्क्रीन पे है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या करेक्ट है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सुक्रोज होता है। ठीक है, क्या होता है, सुक्रोज होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो सुक्रोज में ग्लूकोज का एक अणु और फ्रैक्टोज का एक अणु होता है। सुक्रोज में 50% ग्लूकोज और 50% फ्रैक्टोज होता है। सुक्रोज का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, तो यानी कि C6H12O11 ये होता है सुक्रोज का। और ग्लूकोज का क्या होता है, तो ये होता है C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस हैं। तो ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन भी यानी कि यह भारतीय अनुसंधान रिएक्टर है। क्या है, तो भारतीय अनुसंधान रिएक्टर है। क्वेश्चन नंबर 21 अब आपकी स्क्रीन पे है। टैक्सोनॉमी संबंधित है। टैक्सोनॉमी किससे संबंधित होता है, ये बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन भी यानी कि टैक्सोनॉमी जो है वर्गीकरण से संबंधित है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखिए। टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यह क्या करता है, डिस्क्राइब करता है और क्लासीफाई यानी कि वर्गीकरण करता है किसका, ऑर्गेनिजम्स का। इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर हो गया। तो टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है, वर्गीकरण से संबंधित है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गैंग होता है, तो गैंग क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पृथ्वी से उत्पादित खनिज अयस्कों में अशुद्धियाँ। ठीक है, पृथ्वी से उत्पादित खनिज अयस्कों में अशुद्धियाँ जो होती हैं उसी को कहा जाता है गैंग। क्लियर हुआ। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो पृथ्वी से प्राप्त जो खनिज अयस्क होते हैं उसमें मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियाँ मिली होती हैं, उसी को गैंग कहा जाता है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 आपकी स्क्रीन पे है। गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग माना जाता है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से क्या करेक्ट हो जाएगा। गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग माना जाता है उसका नीला वाला क्षेत्र। कौन सा, तो उसका नीला वाला जो क्षेत्र होता है वो सबसे गर्म माना जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपकी स्क्रीन पे है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, किस जीव में पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी यानी कि प्लाज्मोडियम में। क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम में पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए पहले। परजीवी पोषण क्या होता है, जीव में अपना भोजन को एक अन्य जीवित जीव के शरीर से प्राप्त किया जाता है, उसे हम कहते हैं परजीवी पोषण। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो कई कवक, बैक्टीरिया, कुछ पौधे जैसे क्यूसिका और कुछ जानवर जैसे प्लाज्मोडियम और गोल कीड़े में देखी जाती है। क्या, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का कारण होती है। तो क्या होती है, तो मलेरिया रोग का कारण होती है प्लाज्मोडियम। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हम। रक्त में आयरन का प्रतिशत होता है, बताइए रक्त में आयरन का प्रतिशत कितना होता है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी यानी कि 30 से लेकर 40% जो होता है वो रक्त में आयरन का प्रतिशत पाया जाता है। आइए चलते हैं कल का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो खाने के सोडे का रासायनिक नाम होता है। अब देखिए आज का क्वेश्चन क्या है, तो आज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है डीडीटी क्या होता है। तो जो भी इसका आंसर करेक्ट हो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए
और ये भी बताइए कि 25 क्वेश्चन में से आपकी कितनी क्वेश्चन करेक्ट हो पा रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके रिव्यू दिया करिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।